खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। भोपाल में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। इसमें अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से जोड़ करके बात देखेंगे। मैं आज आपके बीच में जब अपने सरकार के माध्यम से होने वाले कामों की बात करता हूँ, तो आज हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग के 8.56 लाख आवासों का निर्माण राज्य में पूरे देश में सबसे तेज गति से किसी ने किया, तो हमारे अपने राज्य मध्यप्रदेश ने किया, जिसमें 7.75 लाख अर्थात 82% तो महिलाओं के नाम पे हमने आवंटित कर दिए हैं। 10 लाख नए घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। 50,000 करोड़ का निवेश इसमें संभावित रहने वाला है। अमृत 2 के माध्यम से हमारे नगरीय निकायों में जल आपूर्ति में 295 परियोजना जो 5,869 करोड़ की है, 224 परियोजना 3,450 करोड़ की है। जब हम सीवरेज की बात करें तो 36 परियोजना 4,932 करोड़ की, 4 परियोजना 1,312 करोड़ की, जिन पे हमने काम कर दिया, जिससे शहरी 60% आबादी प्रभावित होगी। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की चीजों के साथ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा हमारे राज्य ने एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तो बहुत सरल रखा है। हमने कहा कि किसी राज्य की आर्थिक व्यवस्था में जीडीपी का बराबर होगा, तो जीडीपी 5 साल में हमारे जितना बजट, उस बजट को डबल करें। इसलिए 16% की ग्रोथ के आसपास से सभी सेक्टर में समान रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। एकमात्र राज्य जो अपनी गति मेंटेन कर रहा है विकास के मामले में, अधोसंरचना के मामले में, और हमारी सारी व्यवस्थाओं में वित्तीय नियंत्रण के साथ जो योजना हमारी जनहितैषी जन कल्याणकारी, उन सारी योजनाओं में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ रहे। इसलिए अगर हम इस तरह से जब बात करते हैं तो सरकार की एमएसपी पे गेहूं की खरीद तो 425 रुपए क्विंटल थी, लेकिन हमारी वित्तीय पोषणता की हालत, हमारी वित्तीय सक्षमता के बलबूते पर 175 रुपए क्विंटल का बोनस देकर हमने 2600 रुपए क्विंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा गति से हमने गेहूं का उत्पादन करते हुए अपने राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। बीते 2 दिन पहले मैं अपने धान उत्पादक किसानों के बीच में जब बालाघाट आया था, बालाघाट मुद्दा नक्सलाइट को पता नहीं कितने प्रकार से जाना जाता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का।